नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका शो। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शो में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। अरविंद केजरीवाल का आमना सामना बाकी आरोपियों से कराया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की कल की रात कैसी गुजरी, उनसे क्या पूछताछ हुई, क्या जवाब दिए, क्या वो सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली वालों के सामने ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? अरविंद केजरीवाल क्या इस्तीफा देंगे? अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या मामला अदालतों में जाएगा? एक संवैधानिक संकट खड़ा होगा, दिल्ली वालों के साथ एक नया तमाशा होगा और उसके बाद देखना होगा आगे क्या होता है। या अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ पहले से सोच रखा है? अरविंद केजरीवाल ने क्या जेल जाने से पहले ही तय कर लिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो दूसरा कौन? आप देखिए उनकी पार्टी में अब कौन है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन दो लोगों ने पार्टी बनाई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत दूर थे इनसे। नंबर 2 मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में। मनीष सिसोदिया के बाद प्रमोशन होता है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। इन दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। अभी इस वक्त यही दोनों लोग दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। लेकिन क्या ये वो हो सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी संभाल सके? अरविंद केजरीवाल का कद और इनके कद में बहुत अंतर है। और ये बात कहते हुए हमें भी इसलिए गुरेज दें क्योंकि ये बात आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी भी जानते हैं। तो क्या फिर कोई और है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने पहले सोच रखा था? चर्चाएं तो बहुत हो रही थी लेकिन दबी जबान में। लेकिन आज वो चर्चाएं खुलकर होने लगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ा है जो उन्होंने ईडी की कस्टडी से भेजा है देश की जनता के लिए। और सुनीता केजरीवाल वो मैसेज पढ़ कहां से रही थी, ये और महत्वपूर्ण है, ये और दिलचस्प है। सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर बैठी थी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठकर अपने संदेश पढ़ते थे, जहां बैठकर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पीछे वहीं बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगी हुई थी। फ्रेम हूबहू वैसा ही जैसा अरविंद केजरीवाल का और आज उनके सलाखों के पीछे जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का। तो क्या अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं? इस पर चौंकिएगा मत। हमारे देश में इससे पहले ऐसे बहुत उदाहरण हैं, हो चुका है ये पहले। राबड़ी देवी को याद कीजिए। अब आप कहेंगे हम लालू यादव की तुलना अरविंद केजरीवाल से क्यों कर रहे हैं? लालू यादव की तुलना अरविंद केजरीवाल से हो चाहे ना हो, लेकिन इन परिस्थितियों में बड़ी समानता है। लालू यादव ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी दे दी थी, अपनी पत्नी को बिहार की सत्ता दे दी थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल गए और उन पर यह दबाव बनेगा। हाईकोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन डाली जा चुकी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आगे का सोच रखा है। जितना हम और आप सोच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उससे बहुत आगे का सोच रहे हैं। तो सुनीता केजरीवाल ने आज जो मैसेज पढ़ा और जो मैंने आपसे जिक्र किया, जहां से बैठकर उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, वो देखिए, सुनिए उनकी बात। और क्या आपको भी लगता है सुनीता केजरीवाल ही वो शख्स हैं जिनके हाथों में दिल्ली की कमान हो सकती है? ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। तो आपने सुना, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ रही थी और उन्होंने अपील की कि मंदिर जाइए, अरविंद केजरीवाल के लिए प्रार्थना कीजिए। लोहे के बने अरविंद केजरीवाल टूटेंगे नहीं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, भास्कर मिश्रा जो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं, और दूसरे अतुल भाटिया जो ईडी को बहुत अच्छे से जानते हैं और ईडी कैसी कार्रवाई कर रही है, क्या तफ्तीश कर रही है, अरविंद केजरीवाल के साथ कैसी पूछताछ हो रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। मैं मेहमानों से पहले आपको मिलवा दूं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत स्वागत सर आपका। और
समीर चौगांवकर साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत सर आपका। पहले एक बार जरा भास्कर का रुख करते हैं। भास्कर, देखिए हमने आपके साथ पहले भी ये चर्चा की थी कि क्या पार्टी के अंदर सुनीता केजरीवाल का नाम अब चल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल ये फैसला करके गए हैं कि अगर उनको इस्तीफा देना पड़े तो क्या परिवार में से कोई हो सकता है, उनकी पत्नी हो सकती है जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इतना आगे का ना सोचें, लेकिन आज जो ये मैसेज पढ़ा गया ये क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए कल पहले सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया सुनीता केजरीवाल का, और आज जो है वो एक तरह से मीडिया के सामने आई उसी फ्रेम में, वहीं जहां अरविंद केजरीवाल बैठते थे, और ये सीधा सीधा एक मैसेज जाता है कि उस कुर्सी पे सुनीता केजरीवाल बैठी हुई हैं। पहली बात। दूसरी बात, कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी सौरभ, हमने बताया था कि पार्टी में अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है। कल जो बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही थी उसमें यह चर्चा हुई है, और इससे भी पहले जाएं जब अरविंद केजरीवाल रायशुमारी कर रहे थे, अपने विधायकों से, अपने पार्षदों से पूछ रहे थे कि अगर वो जेल जाते हैं तो कैसे सरकार चलेगी, उस वक्त भी कुछ विधायकों ने यह प्रस्ताव रखा था, और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस प्रस्ताव को सबने स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि औपचारिक रूप से ये बाहर नहीं आई बात, बताया नहीं गया, लेकिन उस वक्त भी ये प्रस्ताव रखा गया कुछ विधायकों के द्वारा, और इसको सबने मान लिया। किसी ने कोई भी आवाज नहीं उठाई और उठा भी नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, वो जानते हैं कि पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल है, और उनकी पत्नी को लेके अगर कोई भी ये कहते हैं कि वो उनकी जगह हो सकते, तो इसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं होगा, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि सुनीता केजरीवाल होंगी। उनका ये स्टैंड था कि जेल से वो सरकार चलाएंगे। लेकिन व्यवहारिक दिक्कत जब इसमें आएगी, अगर अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त के लिए जाते हैं, तकरीबन 1 साल का वक्त है जब चुनाव होना है दिल्ली विधानसभा में, तो ऐसे में ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे चर्चा हो रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये तो अब खुल के कहने लग गए हैं कि हाँ, अगर सुनीता केजरीवाल होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या सुनीता केजरीवाल को ही होना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री से भी हमने पूछा ये कि जब विधायकों ने ये मांग रखी थी, आप लोग थे वहां पे, तो ये फैसला हो गया था क्या? उनका ये कहना तक नहीं, ये फैसला नहीं, फैसला तो अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया कि ऐसी बात नहीं हुई थी। इस बात के लिए उन्होंने मना नहीं किया। तो ये कह सकते हैं कि ये बात पहले भी हुई थी, और एक बार फिर से इस पे चर्चा गर्म हो गई है। और जिस तरह से ग्रेजुअली आगे बढ़ा जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये बात कम से कम पार्टी फोरम से आके करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि हाँ ऐसा है या नहीं है। अभी तक कोई भी खुल के इसका विरोध नहीं कर रहे थे। ये मान के चलें जो बात चार दीवारी के अंदर हो रही है उसमें सच्चाई है। ठीक है भास्कर, ग्रेजुअली आगे बढ़ा जा रहा है। ये बड़ी बात आपने बताया कि पार्टी के अंदर इसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि सुनीता केजरीवाल को क्या अब पॉलिटिक्स में लाया जाए और अरविंद केजरीवाल की जगह उनको दी जाए दिल्ली की सत्ता। अच्छा, इस बीच एक खबर मैं बता दूं दर्शकों को, के कविता की रिमांड बढ़ गई है। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया था। 26 मार्च तक अब ईडी की रिमांड पर और रहेंगी के कविता, जिनको साउथ लॉबी का अहम हिस्सा, या कहिए साउथ लॉबी का मुखिया माना गया, और ये माना गया कि उन्होंने इस लिकर पॉलिसी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया था। उनके जरिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी तक पहुंची थी। और साउथ के जो दक्षिण भारत के कई नेता और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो शराब व्यापारी थे, उन लोगों ने इस पॉलिसी को बनाने में अहम योगदान दिया था। इनकी रिमांड अब 26 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी पहले ही कह चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना उसको कराना है। अतुल भाटिया के पास और डिटेल है, बताएं अतुल। सौरभ, देखिए, ये पहले से ही हम कह रहे थे कि के कविता का रिमांड जो है वो ईडी है वो आगे मांगेगी, और ऐसा ही आज कोर्ट के अंदर हुआ। कोर्ट के अंदर तमाम चीजें कोर्ट में के कविता के बारे में बताई, उनकी भतीजी के यहाँ भी रेड चल रही है, ये भी कोर्ट में ईडी ने बताया। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अभी ईडी की कस्टडी में है। 6 दिन का रिमांड उनका ईडी को मिला है, और उसके बाद के कविता से कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल को कराना है। जब के कविता की गिरफ्तारी की गई थी तभी हम ये कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। अब जब दोनों कस्टडी के अंदर होंगे, हालांकि पहले आज भी दोनों का आमना सामना कराया गया था, ये हालांकि ऑफिशियली अभी ईडी ने नहीं बताया है, लेकिन अब ऑफिशियली उस तरीके से दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। साउथ लॉबी को जिस तरीके से हेड के कविता कर रही थी, और किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो नई आबकारी नीति बनी उसमें कैसे के कविता ने उनको कांटेक्ट किया, कैसे जो शराब व्यापारी थे साउथ लॉबी के जो शराब व्यापारी थे उनको कैसे इंट्रोड्यूस कराया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया
नजरिए से, तो ये तमाम तफ्तीश है जो ईडी कर रही है। अब जब रिमांड बढ़ा है के कविता का, तो दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा, अरविंद केजरीवाल और के कविता को, और ये पूरी रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जब ये दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा, आमने सामने कराया जाएगा। जी, बहुत अतुल, ये जानकारी अहम है कि कविता की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अरविंद केजरीवाल को उनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा। लेकिन आइए, हम लोग पहले जो बात कर रहे थे सुनीता केजरीवाल की बात, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? अभी इस वक्त जो वो एक टफ स्टैंड दिखा रहे हैं कि सरकार चला के दिखाएंगे आपको जेल से, ये मुमकिन है क्या? मेहमानों के पास में चलना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, देश को नई नेता मिल गई क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी राबड़ी देवी का आप इंतजार कीजिए। मैं तो ये सोचता हूँ, कई बार मुझे लगता है क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं की नैतिकता सारी मर गई है? उन्होंने इसे सारे ताकों पे रख दिया है। वो बड़ी बड़ी बातें कर करके आए थे, हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे, हम राजनीति में इसलिए आए हैं, हम राजनीति की गंदगी को साफ करने आए हैं। वो गंदगी के साथ खड़े हो रहे हैं। और यकीन मानिए, एक उनका नेता शराब घोटाले में गिरफ्तार है, उनका चार नेता शराब घोटाले में गिरफ्तार है। और ये नहीं कह सकते आप ये क्यों नहीं कहते कि जब तक हम बरी नहीं हो जाते हैं, इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए सिर्फ नाम एक डायरी में आया था, कोई प्रूफ नहीं था उनके खिलाफ, सिर्फ मदन लाल खुराना सिर्फ नाम डायरी में आया था। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उमा भारती, कर्नाटक के ईदगाह मामले में नाम आया था कि उनके भाषण से इस प्रकार से दंगे भड़क गए हैं, उसका कोई ऐसे सबूत नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आती? तो चाहते क्या है आप? अरविंद केजरीवाल जेल में आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि उनकी ईमान कुछ बचा हुआ है या उन्होंने सारा मार डाला है सत्ता? वो कह रहे हैं हमने नहीं चोरी करी। अरे आपके कहने से क्या होता है? वो कहते हैं हमने नहीं कौन करी चोरी। चोर कहता है? अरविंद केजरीवाल का जो डायलॉग सुन करके मुझे शर्म आ रही है। मैं बहुत अच्छा, मैंने आप कुछ कहिए, मैं अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं प्रशंसक था। जब वो राजनीति में आए थे तो मुझे लगता था कि यार ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो वाकई परिवर्तन के लिए आ रहा है। ये राजनीति गंदी है और उस गंदगी में ये आदमी एक नया सवेरा लाने के लिए देश को झकझोर रहा है, मानस को झकझोर रहा है। और वो आदमी आज डॉन की तरह जेल में करता है, जैसे डॉन कहता है कौन सी ऐसी सलाखें हैं जो मुझे जेल में, जब हम फिल्म में पढ़ते थे डायलॉग सुना करते थे, अरे कौन सी ऐसी सलाखें हैं जो इस डाकू को जेल में बंद करके रखा है। वो अरविंद केजरीवाल की भाषा और उस डाकू की भाषा में क्या अंतर है? वो कह रहा है मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। कौन सा जीवन देश के लिए समर्पित है? जो आदमी दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाए, जो आदमी एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे, वो आदमी कहे, जो आदमी अयोध्या में राम मंदिर के जगह कहता है कुछ और बनवा दो, वो आदमी आज कह रहा है मंदिर के लिए जाओ तुम। ये सब कहा। अब मैं सवाल उससे आगे का कर रहा हूं, आज से ये राजनीति कैसे बदल रही है, इसीलिए मैंने पूछा सुनीता केजरीवाल का सवाल आपसे। ये सारी बातें, ये अरविंद केजरीवाल को मैं शुरू से कहता हूं, ये आदमी राजनीति का कालनेमी है। इसका अंदर का चेहरा कुछ और है, बाहर का चेहरा कुछ और है। उस समय अन्ना आंदोलन के साथ जितने बड़े बड़े लोग थे जो उस लड़ाई के साथ खड़े थे, जिनका नैतिक बल था, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे बाकी, और इस आदमी ने एक एक करके सभी को धोखा दिया। अपने साथ जितने लोग थे, अन्ना आंदोलन के साथ जितने लोग थे, हर आदमी के साथ इसने धोखा किया है। कोई एक नाम आप बताइए। आप ठीक है, हम आप प्रशांत भूषण ने कहा गिरफ्तारी गलत है, योगेंद्र यादव ने कहा गिरफ्तारी गलत है, एक केवल कुमार विश्वास ने कहा जो किया, जो कर्म किए हैं वो भोग रहे हैं। क्यों अन्ना ने नहीं कहा? अन्ना हजारे ने कहा कि हाँ तुम्हें तकलीफ है कि सजा भुगत रहे हैं। मुझे क्या पता था? जो आदमी, जिस एक ईमानदार आदमी के कंधे पर हाथ रख के, जो आदमी जिसका इसका मतलब है कि ये आदमी शुरू से ही छली था। प्रोफेसर साहब, आप मुझे आज बड़े आहत लग रहे हैं। नहीं, मैं आहत इसलिए हूं, लग रहे हैं आहत आप। नहीं, मैं बिल्कुल आहत हूं, मैं बिल्कुल आहत हूं। अपेक्षा यह थी कि एक आदमी जिस पर इतना बड़ा इल्जाम है,
कल से जाकर के किसी के खिलाफ आरोप करें तो डकैत बोले कि नहीं, तो मैं तो यही अच्छा बताइए, अब बताइए ना आगे क्या होगा। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं दे रहे, बोल रहे मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, और अगर देते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, क्या आपको लग रहा है अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री मैं बनाएंगे? तो दो सवाल करना चाहता हूं। जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, जो आज भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल शुद्ध हैं, तो कम से कम इतिहास से ही प्रेरणा ले लेते। जितने लोग हैं सभी ने इस्तीफा दिया है। अरे तुम कौन हो? तुम तो रोज इस्तीफा मांगते थे आकर के यहां पर। ठीक है, बिजली का नहीं, सुन लीजिए, आप आप करें इस्तीफा दे केजरीवाल। सुन लीजिए, ये आदमी ऐसा था जो बिजली के तार पे जाकर के खंबे पर चढ़ करके तार काटा करता था, नैतिकता का। ये आदमी ऐसा था जो कहता था कि हमारे पास सबूत है, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह सबूत लेकर के ऐसे चिट्ठा में रखे रहते थे, ये देखो जेब में निकाला लेकिन सबूत नहीं दे पाए, और सारे लोगों के मुंह पर कालिक पोता। आज तुम्हारे मुंह पर जब कालिक पुत रहा है, तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा चेहरा सफेद है, और इस देश को मान लेना चाहिए। आपको लगता है ना कालिक पुती है, उनके समर्थक को तो लगता है गलत हो रहा अरविंद केजरीवाल के साथ। मैंने सर, हर क्या कहा? सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं समर्थकों पर दोष तो नहीं देता, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं देता, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो कोटरी है, ठीक है, उनको क्या हो गया है? आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल में नैतिकता बाकी है तो इस्तीफा दे सबसे पहले। ठीक, विजय त्रिवेदी जी, दोनों सवाल। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज का जो ये तस्वीर फ्रेम थी वो दोबारा दीजिएगा स्क्रीन पर, सुनीता केजरीवाल की, उसी जगह अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर उनका मैसेज बैठकर पढ़ना, ये ऐसा ही तो नहीं है? देखिए, पहला सवाल यह है कि इंडियन पॉलिटिक्स में मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। अक्सर जब भी ये मौका आता है कि आपको मॉरल पॉलिटिक्स पर जाना है, रोजाना भले ही कितना करप्शन चल रहा हो, लेकिन जब आप कहीं खड़े हों जहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हो, तो लोग मॉरलिटी को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। चाहे वो जैसे प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया, लाल कृष्ण आडवाणी थे, शरद यादव थे, मदन लाल खुराना थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, और अभी लालू यादव जिनको हम सबसे ज़्यादा करप्ट लोगों में से मानते रहे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। फिर हेमंत सोरेन साहब, जिस दिन आपको याद हो हम लोग थे वहाँ पर कि जब वो इस्तीफा, उनको अरेस्ट करना था, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। अब अरविंद केजरीवाल को आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहें, कानून के हिसाब से कहें कि वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो बने रह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब को पिछला 10 साल का इतिहास हम खासतौर से देखें तो जितनी बातें उन्होंने कही वो लगातार उनसे उतरते गए, उनसे चले गए। वो पहले पॉलिटिक्स में मॉरलिटी की बात करते रहे, करप्शन की बात करते रहे, कांग्रेस पर जितने आरोप लगाए, फिर कांग्रेस के उन्हीं आरोपों पर वो कांग्रेस के साथ खड़े रहे। पॉलिटिक्स पर मॉरलिटी की बात की, उन्होंने इस्तीफे मांगते रहे और खुद ने इस्तीफे नहीं दिए। फिर यदि आज केजरीवाल साहब इस्तीफा नहीं दे रहे तो फिर तो मनीष सिसोदिया से भी उनको इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री, सही बात है, मनीष सिसोदिया से क्यों लिया? सत्येंद्र जैन से क्यों इस्तीफा लिया? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया। तो आपको ऐसा मौका है कि जब केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए कि मॉरलिटी के जवाब क्योंकि वो लोग नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो लोग एक्चुअली विभाग देख रहे थे, एक्चुअली विभाग देख रहे थे। 44 करोड़ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एक्चुअली विभाग देख रहे थे, मंत्रालय संभाल रहे थे, जो काम भाई आफ्टर ऑल कोई तो काम करेगा ना सरकार में। बहुत सारे लोग केजरीवाल तो विभाग रखते नहीं थे अपने पास। इसको भी राजनीतिक चतुराई की तरह से देखते हैं बहुत सारे लोग कि एक मुख्यमंत्री जो है अपने पास कोई भी विभाग ना रखे ताकि कभी ये दाग उन पर सीधे सीधे नहीं लग पाए। एक जिम्मेदारी है ना। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है संविधान में, उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो पूरे कैबिनेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उस अकाउंटेबिलिटी से तो वो नहीं बचते कि ये सारे मसले को लेकर। लेकिन अब वो इस्तीफा देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये तो उनको तय करना है कि क्या इस्तीफा। वैसे नहीं, कोई है क्या इनकी पार्टी में जो जगह ले सकता है अरविंद केजरीवाल की? मैं ये जानना चाह रहा हूं। आतिशी जी हैं, सौरभ भारद्वाज, मैं विजिबल फेसेस की बात कर रहा हूं। यही दो दिखते हैं ना। मनीष सिसोदिया चले गए जेल में, संजय सिंह तो चलिए दिल्ली का वैसे कोई हिस्सा नहीं थे दिल्ली की गवर्नमेंट का। नहीं, यहाँ पर हैं सरकार में बहुत सारे लोग हैं, गोपाल राय हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, जिसको वो पार्टी चाहेगी उसको बना सकते हैं। और उन्होंने जो कहा पढ़ी लिखी राबड़ी देवी मिल सकती है देश को। नहीं, मैं इसको तो असम्मान मानता हूँ महिलाओं के लिए कि हम महिलाओं को एक अनपढ़ या जाहिल मानना कि वो योग्य नहीं है, मैं इसे असम्मान के तौर पर मानता हूं। एक मिनट माफ कीजिए प्रोफेसर साहब, एक मिनट आप बोल लीजिएगा। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए। मतलब वो पारिवारिक परिवारवाद और वो सब अलग बहस हो सकती है, लेकिन किसी महिला को ये कहना कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, वो तो IRS ऑफिसर नहीं है। केजरीवाल साहब भी IRS ऑफिसर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स में कभी नहीं थे, ये भी पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन पहले तो इस सवाल पर अभी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। जिस दिन सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए तब उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस पर पहली चर्चा होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर वही राजनीति कर रहे हैं जो परिवारवाद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, आज उस परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं।
लेकिन सुनीता केजरीवाल को व्यक्ति के तौर पर ये कहना कि नहीं वो नहीं हो सकती, इसे मैं महिलाओं के प्रति जो हमारा एक सर, महिलाओं के प्रति नहीं, कोई नहीं, नहीं, असमान नहीं, सवाल नहीं सौरभ है। जी, ये वही है जो आपने नहीं, कहा, सौरभ जी, अभी परिवारवाद। सौरभ जी, परिवारवाद, लेकिन सौरभ जी, परिवारवाद पहले मैं पर हम अपनी बात चर्चा उस क्लियर दिन कर दूं। करें जिस दिन सुनीता नहीं। केजरीवाल बन जाए मुख्यमंत्री, उस दिन बाद हम लोग है ना सर, एक बात कीजिए, चंपई सोरेन जिस दिन बने उस दिन भी हम कल्पना सोरेन को लेकर बहुत चर्चा करते रहे कि कल्पना सोरेन बनेगी। किसी को भी टारगेट करना या इमेज को टार्निश करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। हेमंत सोरेन को उस दिन हमने मतलब सारा जो लोग थे वो हेमंत सोरेन की कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी और वो परिवार को सौंप देंगे, नहीं दिया, चंपई सोरेन को बना दिया मुख्यमंत्री। उसके पीछे खबरें आपको मालूम है ना, आपको मालूम परिवार में है जो कि झगड़े हुए वो क्यों नहीं आपको मालूम बनी? है ना। वो तो ठीक है। सर, अंदर सब कुछ जो होता है बाहर निकल कर आता है। वो परिवार में झगड़ा हो रहा है, वो उसके सब बाद ठीक उनकी है। भाभी अलग हो गई ना, लेकिन- बीजेपी में आई ना उनकी भाभी, ठीक सीता है। सोरेन आ गई ना। नहीं, सीता सोरेन तो आगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग बीजेपी में तो रोज आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं। बात यह है, क्या आपने माफी मांगी कि आप कल्पना सोरेन को बना रहे थे? आपका मतलब विजय त्रिवेदी को कह लीजिए, क्या विजय त्रिवेदी ने माफी मांगी कि भाई सर, ये हेमंत कोई सोरेन बात नहीं। को- अरे जो चर्चाएं चल रही थी चर्चाएं उनको चल- रिपोर्ट किया तो जा रहा आज था। सौरभ जी। सुनीता केजरीवाल को, आज आप उस भाषण को देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप केजरीवाल जी को समझिए, वो एक इमोशनल कनेक्ट के साथ सुनीता को लेकर आए। यही बात आतिशी भी कह सकती थी, यही बात सौरभ भारद्वाज यही भी तो कह हम सकते कह रहे हैं। हैं। हाँ, तो वो सुनीता को इसलिए लेकर आए कि जो उनका वोटर है, उनका जो कार्यकर्ता है, वो उससे कनेक्ट करता है। और उनकी जुबान देखिए, वो कह रहे हैं कि आप मंदिर जाइएगा, मंदिर में जाकर अपने बेटे के बीजेपी लिए- से नफरत मत कीजिएगा। बीजेपी से नफरत मत कीजिएगा। अच्छा, तो ठीक है। वो अरविंद केजरीवाल साहब की एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें वो वोटर को कनेक्ट करते आप कह रहे हैं मुझे- अगर सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाएं भी अरविंद केजरीवाल तो कुछ गलत नहीं है, मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ये गलत है। गलत है ना? हाँ, परिवारवाद गलत के मानते हिसाब हैं, से गलत है, लेकिन सर, एक बार जरा वो मैं उनका बस comment सिर्फ आ- एक मैं आगे छोटी इसी पर चर्चा कर लूंगा। नहीं, मैं बस इसी पर एक चर्चा छोटी कर सी लूंगा। टिप्पणी है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि कोई अनपढ़ बताना नहीं था। मेरा कहना था कि एक पति अपने पत्नी को उत्तराधिकारी सौंप रहा है, बस इतनी बात थी, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देश अरविंद में। केजरीवाल को बस। जिम्मेदार ठहराइए, सुनीता केजरीवाल का नाम मत लीजिए। अरे भाई, क्यों नहीं नाम ले? क्यों नहीं नाम ले? उसमें कौन सा अपराध हो जाता है भाई? आप अपनी पत्नी से शासन चलवा रहे हैं। अभी आपकी हुआ पत्नी नहीं है फाइल सर, हुआ ही देखती नहीं है। कुछ हुआ जो नहीं है चीज प्रोफेसर हुई साहब। पहले भी हुआ आप करता पहले था। हुआ है, जो अभी चीज नहीं नहीं हुआ पहले भी है, हुआ करता अभी नहीं था। हुआ है। सर, जो चीज नहीं हुई उस पर आप उसको कीचड़ उछाल रहे हैं, ये ठीक अरे नहीं भाई, है। कीचड़ कहां हम उठाल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ये गलत है। अच्छा, चलिए, ठीक ठीक। समीर साहब, देखिए, मुझे लगता है ब्रेक लेंगे उसके बाद। मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी के फिलहाल अगर कमान संभालती है तो मुझे लगता है इसमें संगठन के हिसाब से कुछ गलत नहीं होगा। पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर निर्भर थी और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भले ही सुनीता केजरीवाल पार्टी का संगठन देख रही है, मुख्यमंत्री तो वो खैर अभी बनी नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहकर देखेंगे पहले कि अभी उनकी रिमांड कितने दिन की है। अगर जिस दिन उनकी रिमांड खत्म होगी उस दिन अगर रिमांड बढ़ जाती है तो मुझे लगता है उसके बाद वो विचार करेंगे कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं। हो सकता है अगर उस दिन को बेल हो जाती है तो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करेंगे। अभी वो देख रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में वो कितना लंबा इस मामले में फंस रहे हैं। अगर उनकी ईडी में कस्टडी बढ़ जाती है या उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो मुझे लगा उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे और वो इस्तीफा देंगे। जहां तक संगठन की बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार और संगठन दोनों अरविंद केजरीवाल संभालते थे, पार्टी के संयोजक भी थे, सारे निर्णय वो लेते थे। मुझे लग रहा है कि सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे अभी सरकार चला सकते हैं, लेकिन संगठन पूरा आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पर निर्भर था। तो मुझे लगता है कि सुनीता जो उनकी पत्नी है केजरीवाल, वो संगठन जरूर पार्टी का देखेगी। और जहां तक बाकी एमएलए की और बाकी चीजों की बात है, मुझे लग रहा है इस समय सब लोग केजरीवाल के नाम पर ही आगे बढ़ेंगे, अपनी राजनीति करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं कहानी कुर्सी की में, इस पर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पार्टी के अंदर और क्या चर्चाएं चल रही हैं, भास्कर के पास हम चलेंगे। अरविंद केजरीवाल अब ईडी की हिरासत में तो है, के कविता की कस्टडी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, देश में कई जगह और ईडी और सीबीआई के छापे चल रहे हैं। महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर छापे, के कविता के हैदराबाद के ठिकानों पर छापे। तो इस छापेमारी में क्या सामने आया, इसकी आगे बात होगी। देखते रहिए कहानी कुर्सी की।